हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज़ बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, किसी रेगुलर टाइम सीक्वेंस में जब किसी भी देश की नेशनल आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस एक वेव की तरह फ्लक्चुएट करते हैं, यानी कि कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, इन फेजेस को कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल के बेसिकली 5 फेजेस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है डिप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन या डाउन स्विंग, सेकंड है रिकवरी या रिवाइवल, थर्ड है प्रॉस्पेरिटी या फुल एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ है बूम या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन, एंड द लास्ट वन इज रिसेशन। अगर मैं इन सबको एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहला फेज है डिप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन और डाउन स्विंग। डिप्रेशन का फेज एक ऐसा फेज है जहां पर किसी भी कंट्री के आउटपुट, ट्रेड या ट्रांजैक्शंस में कमी आती है, यानी कि प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जब प्रोडक्शन का लेवल कम होता है तो आप देखेंगे उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम करने के लिए एम्प्लॉयज़ को तो हटाना पड़ेगा। अब जिस देश में लोग अनएम्प्लॉयड होंगे वहाँ की इनकम भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि जॉब के साथ ही इनकम बढ़ती है। अब जब इनकम कम होगी तो वहाँ के लोगों का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। तो जब कंजम्पशन धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, यानी कि डिमांड धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी, तो प्रोड्यूसर को अपनी सेल को बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, इसलिए प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाते हैं। अब इस केस में जब आप देखेंगे कि प्रोडक्शन मैं कम कर रहा हूँ, प्राइस भी मैं कम रख रहा हूँ, तो आपको प्रोडक्शन में कुछ इंसेंटिव नहीं दिखता अपने लिए, यानी कि प्रोड्यूसर को लगता है कि इसे प्रोड्यूस करना कुछ ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। तो ऐसी जगह पर प्रोडक्शन में इंटरेस्ट ज़्यादातर लोगों का नहीं रहता। तो जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी कम कर रहा है, उसको प्रॉफिट भी नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में कोई भी प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाएगा, जिसकी वजह से वो लोन भी नहीं लेता। तो जो लोन की डिमांड है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है और ऐसे में बिजनेस फेलियर की तरफ बढ़ता जाता है। तो ये है आपका डिप्रेशन का फेज़। लेकिन कोई भी कंट्री इस फेज़ को बहुत ज़्यादा देर तक अपने यहाँ पर रन करने देना नहीं चाहती, क्योंकि इससे उसकी नेशनल इनकम और ग्रोथ पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो इस फेज़ को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कदम उठाती है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसके नेक्स्ट फेज़ में, जिसका नाम है रिकवरी और रिवाइवल। अब गवर्नमेंट को पता है कि जितना ज़्यादा उसका प्रोडक्शन कम होगा उतना ही उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम रहेगी, इसलिए वो चाहती है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे और ये जो डिप्रेशन का फेज़ है वो रिकवर हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करती है, यानी कि अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करने के बाद वो अपने देश में डिमांड को इंक्रीज़ करने की सिचुएशन पैदा करती है। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, वो देख रही है कि डिमांड डिक्रीज़ होती जा रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, तो उसको डिमांड में एक बूस्ट लाना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कुछ कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कभी मेट्रो बन रही है, कभी डैम बन रहे हैं, या कोई रोड बन रही है, या कोई भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है आपके शहर में, वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जिसकी वजह से उसमें यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ जाती है। अब डिमांड को बढ़ता देखकर प्रोड्यूसर को थोड़ा इंसेंटिव मिलता है उस मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे इकोनॉमी की हालत थोड़ा सुधरना शुरू होती है। इसके अलावा प्रोड्यूसर ये भी सोचता है कि क्यों ना अपने प्रोडक्शन के टेक्निक्स को हम सुधार लें, जिससे कॉस्ट कम आए और प्रॉफिट ज़्यादा हो। अपने बिजनेस की स्ट्रेटजीज़ में थोड़ा सुधार लाएं, जिससे हम अपने डिमांड को इंक्रीज़ कर सकें। प्रोडक्शन की टेक्निक्स को बदलने के साथ साथ प्रोड्यूसर अपने इन्वेस्टमेंट में भी डाइवर्सिफिकेशन लाता है, वो कहीं नई नई जगह पर इन्वेस्ट करता है और इनोवेशन करने की कोशिश करता है, यानी कि नए प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में लॉन्च करता है। कभी कभी मार्केट में ये भी देखा गया है कि जब प्रोड्यूसर कुछ नया इनोवेट करता है तो वो प्रोडक्ट या सर्विस इतना फेमस हो जाता है जिससे डिमांड उसकी बहुत हाई चली जाती है, और डिमांड हाई जाने से प्रोडक्शन भी हाई हो जाता है और रिकवरी का फेज़ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इसलिए इन सारे पॉइंट्स पर कोई भी गवर्नमेंट या प्रोड्यूसर ध्यान देना शुरू करता है। थर्ड फेज़ है प्रॉस्पेरिटी या फुल एम्प्लॉयमेंट। अब आपने देखा मार्केट में रिकवरी होने लग गई है। रिकवरी के होने के साथ साथ प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन में थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है, जिससे वो आउटपुट को बढ़ाने में फिर से कॉन्सेंट्रेट करता है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, क्योंकि आउटपुट को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे। जब एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी,
इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड की वजह से फिर से प्रोडक्शन और इंक्रीज़ होगा। तो ये एक इकोनॉमी का प्रॉस्पेरिटी का फेज़ है जो आगे कंटिन्यू होता है। इस फेज़ में आप देखेंगे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा था, उनके पास पैसा आ रहा था, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ने लग गई। वो अपने कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं और डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे मार्केट में डिमांड को बढ़ता हुआ देखता है प्रोड्यूसर, वो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है, क्योंकि वो सोचता है कि इस बढ़ती हुई डिमांड को मैं अपने प्रोडक्शन से पूरा कर लूँगा, जिसके लिए वो बैंक की तरफ रुख करता है और बैंक से उधार मांगता है या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेता है और अपने बिजनेस में लगाता है। और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर अपनी फुल कैपेसिटी में प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। ये किसी भी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और ऐसी मार्केट में शेयर्स के रेट हमेशा बढ़ते चले जाते हैं और इन्वेस्टर्स को अच्छा डिविडेंड मिलता है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है और उसकी सेल भी अच्छी हो रही है। तो किसी भी बिजनेसमैन को इस सिचुएशन में एक एंथुसियाज्म मिलता है, जिसके बाद वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने की सोचता है। इसलिए हर तरफ आपको एक्सपेंशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी दिखती है। तो इस फेज़ को कहते हैं प्रॉस्पेरिटी या फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उसी तरीके से मार्केट में इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन की कैपेसिटी की एक लिमिट है। जब आप इस लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन आगे बढ़ाने का सोचते हैं तो अगला फेज शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं बूम या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन। यानी कि ऐसे फेज़ में आप ये देखेंगे कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि वेजेस बढ़ते जा रहे हैं। वेजेस क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था। इनकम बढ़ती जा रही है, बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। अब जब डिमांड बढ़ती है तो आप ये देखेंगे कि प्रोड्यूसर अपने गुड्स के रेट को भी बढ़ा देता है। तो हर कमोडिटी के या हर प्रोडक्ट के रेट धीरे धीरे आपको इस वक्त बढ़ते हुए दिखेंगे। बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से वो मार्केट से पैसा उठाना शुरू कर देता है और लगातार इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ता चला जाता है और उसकी इनकम बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे वो प्रोडक्शन को बढ़ाते बढ़ाते एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ा देता है। जब एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा तो आप देखेंगे कि परचेजिंग पावर बढ़ती चली जाएगी और डिमांड एक नई लेवल तक पहुंच जाती है, यानी कि डिमांड बिल्कुल पीक पर चली जाती है। इस माहौल में कोई भी बिजनेसमैन ओवर ऑप्टिमिज्म की सिचुएशन में आ जाता है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही आशावादी होना, और वो मार्केट को इतना फ्लोरिश देखता है कि वो पैसा लगाता चला जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है? ओवर इन्वेस्टमेंट। हर चीज़ की जैसे एक लिमिट होती है, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की भी एक लिमिट है। जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट हद से ज़्यादा हो जाता है तो रिटर्न निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे रिसेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि अब मार्केट में आप इतना पैसा लगा चुके हैं जिसका रिटर्न मिलना आपको अब पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, और इसकी वजह से मार्केट फिर से नेक्स्ट फेज़ में मूव कर जाती है, जिसका नाम है रिसेशन। रिसेशन का फेज़ एक ऐसा फेज़ होता है जहां पर प्रोड्यूसर अपने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा। प्रॉफिट तो दूर, वो नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में भी नहीं आ पा रहा। तो जब भी कोई बिजनेसमैन अपने इन्वेस्टमेंट को इतना बढ़ा चुका होता है कि अब उससे वो प्रॉफिट नहीं ले पा रहा, प्रॉफिट तो दूर की बात है, वो उसको नो प्रॉफिट और नो लॉस तक भी नहीं ला पा रहा, तब उसके पास एक ही तरीका बचता है कि जब आप पैसा कमा नहीं सकें तो अपने खर्चे कम करना शुरू कर दीजिए। इसलिए हम सुनते हैं कि रिसेशन का समय आ गया है। कई बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने अपने 500 या 1000 एम्प्लॉयज़ निकाल दिए। 10-15 यूनिट प्रोडक्शन की उनकी चल रही थी, इसमें से 4 या 5 यूनिट उन्होंने बंद कर दी। तो यहाँ पर कंपनीज सेल बढ़ाकर नहीं बल्कि अपनी कॉस्ट कम करके इन्वेस्टमेंट को नो प्रॉफिट नो लॉस तक लाने की कोशिश कर रहे थे, और इसी फेज़ को कहते हैं रिसेशन। तो ये 5 फेजेस ऑफ इकोनॉमिक साइकिल हैं, तो इन्हें कहते हैं फेजेस ऑफ इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल। थैंक यू सो मच।